लौटेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अकेलापन अपने जीवन से कैसे दूर करें, लेकिन अकेलेपन के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अकेलेपन को किस राह पर लेकर जाएंगे। जब आप सोचते रहते हैं, अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहते हैं तो फिर आप बहुत मायूस हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। वो एक पल होता है जहाँ पे आपको एफर्ट लगाकर ये करना होता है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है और अच्छी अच्छी बातें अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको बहुत सी खुशियां मिलेंगी। तो एक पॉइंट है जहाँ पर आपको एफर्ट करके अपनी राह बदलनी है और उस अकेलेपन को भी यूटिलाइज करना है। दिल्ली से हमें कॉल किया है अभिषेक ने। अभिषेक जी कहिए। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है जी। आई वेंट थ्रू अ ब्रेकअप जी एंड आफ्टर दैट आई वेंट इनटू स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लोनलीनेस। जी मैम, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन मैंने माइंड में मेकअप कर लिया कि आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस सो कॉल्ड डिप्रेशन। जी। अब वो लड़की मुझे कई बार कॉल करती है तो मैं पागल हो जाता हूँ मैम, सीरियसली। सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली आई हैव लॉस्ट आउट। आई थिंक कि इट्स लाइक माई लाइफ विल बी ऑल नेगेटिव फ्रॉम हियर ऑन। अभिषेक जी, हम समझते हैं कि जब एक रिश्ता टूटता है तो एक विश्वास टूटता है और आपका एक साथी आपसे बिछड़ जाता है, उस वक्त बहुत अकेलापन महसूस होता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये कहेंगे अभिषेक जी कि आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपनी सोच में से ये निकालना होगा कि अब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि डिप्रेशन ही मेरी लाइफ का हिस्सा है। पहले ये सोच बदलिए, पहले आप वेलकम कीजिए कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा और अपनी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा। ये पहला स्टेप है। और इस स्टेप के बाद ये लोनलीनेस कैसे दूर करें? अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दें, जैसे कि अभी काजल ने भी कहा। क्योंकि एक चीज आप मान के चलिए कि जिस चीज को आप अट्रैक्ट करेंगे वही होगा। जी। लाइफ में, पूरी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ यही होता है। हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं वो होगा। अगर आप बार बार उसी चीज को, डिप्रेशन, नेगेटिव और नेगेटिविटी और इन सब चीजों के बारे सोच रहे हैं जी, तो यही चीजें चलती रहेंगी। ये तो हमें अपनी हर हाल में आपको अपने आप को बदलना होगा। बदलने में हेल्प के लिए मैं फिर आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नजदीक किसी भी ईएफटी एक्सपर्ट को मिलें और विद इन डेज आप देखेंगे कि आपके अंदर नेगेटिव चेंज हो जाएगा, है कि हमें अभिषेक जी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपनी सोच सबसे पहले बदलनी है। आज से, इसी कॉल के बाद से बस अब आप सोच लीजिए कि अब मुझे खुश रहना है। एक रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी दुनिया में, मेरी आगे की लाइफ में मैं और भी मेरे रिश्ते आएंगे और भी मैं लोगों से मिलूंगा और अपने रिश्ते बना सकूंगा। लेकिन विश्वास करना आपको ही होगा, पहल आपको ही करनी होगी। रेनू ने कॉल किया है हमें दिल्ली से। रेनू जी कहिए। हेलो जी रेनू जी। हाँ जी मैडम, मेरे को फॉर द लास्ट 20 इयर्स डिप्रेशन है और उसमें कभी तो मैं अप में चली जाती हूँ और कभी मेरा डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये है, जो डिप्रेशन है वो ज्यादा होता है और जो अप में है कम होती हूँ। तो इसके मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे ये सर ने कहा है कि FNT एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स कहाँ से कहाँ हमें मिलेंगे? जी रेनू जी, ये होता है EFT टेक्निक होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके बारे में ये कहाँ से पता कर सकते हैं? EFT के लिए आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे EFT इन दिल्ली NCR तो आपको मिलेंगे। उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर दिल्ली NCR में, कि वर्ल्ड वाइड तो बहुत काम हो रहा है कई देशों के अंदर, हमारे देश में भी। और अब दिल्ली NCR में भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो इसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, इसके ऊपर हीलिंग देते हैं। इतना गारंटीड है कि EFT से ऐसे ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं जो मेडिकल साइंस में भी नहीं आ पाए। तो रेनू जी, सिर्फ आपको ये कदम उठाना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। आप पता कीजिए कि आपके नजदीक में कहाँ ये कोर्स हो रहा है, आप ये कर सकते हैं। और उसके साथ साथ, जैसे कि आपने कहा 20 साल हो गए हैं, अब और इंतजार ना कीजिए। जैसा कि हम कहते हैं, आप प्रज्ञा के साथ जुड़ गई हैं और अब आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना ही बनाना है। इसी कॉल के बाद से आप इंटरनेट पर जाइए, आप ढूंढिए कि आप ये कोर्स कहाँ से कर सकती हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के दूसरे साधन भी अपना सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं। बस अब वो कीजिए जिससे आपको दिल से खुशी मिलती है। गगन ने हमें कॉल किया है। गगन जी कहिए।
लगता है गगन के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। नायर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बोला EFT फ्रीडम, मतलब हम ये जो इमोशंस होते हैं इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अकेलापन होता है तो हमें, हाँ, उसको हम चैनलाइज कर देते हैं। EFT के थ्रू हम अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर देते हैं जी। अभी तक हमारे पास जितनी भी साइंसेस काम कर रही हैं, जितनी भी थेरेपीज काम कर रही हैं, उसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें हम अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर सकें। जी। जितनी भी ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं, सिर्फ एक EFT ही ऐसी टेक्निक है जिसमें नेगेटिव इमोशन आप रिलीज कर सकते हैं। जब नेगेटिव, सबकी जो बेस है वो बस यही Emotion. है कि आपके इमोशंस है और नेगेटिव इमोशंस है जिनको आपको निकालना है। अकेलापन भी एक नेगेटिव इमोशन है जो आपको निकालना है। आप सिर्फ रेक्टिफाई कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और दूसरा कदम उठाइए कि अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए। अब आप अकेले नहीं हैं, प्रज्ञा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप बस अब खुश रहिए, अपनी लोनलीनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कीजिए और आपको जब भी परेशानी आए आप हमें कॉल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो और यही है प्रज्ञा का मिशन। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कि आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें। नमस्कार।